मेरे को। थैंक यू। शुरू करूं? यार बहुत नुकसान सा फील हो रहा है। मैंने अपने दोस्त को दुखी होते हुए कहा, ओके लेट मी गिव यू द कॉन्टेक्स्ट। Last year during Holika long weekend, my friend asked me to go to Udaipur. But me, being an overthinker, I did what I could do the best. Overthink. मेरी इस ओवरथिंक को देखते हुए मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, सुन ये सोलो ट्रिप तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम रहने दो। अब उसको गलत साबित करने के लिए मैंने भी जोश जोश में टिकट्स बुक कर लिए और मैं निकल पड़ी उदयपुर। उदयपुर प्रिटी, सोलो ट्रिप स्कैरी, होली टाइम मोर स्कैरी। मैं उदयपुर निकल पड़ी, पहुंच भी गई, वहाँ के बहुत सारे कैफेज घूमे, गंगौर घाट गई, कैसिटी पैलेस गई। बट टू बी ऑनेस्ट माई सोलो ट्रिप वॉज़न्ट रियली ट्रिपिंग। मैं बोर हो गई। वो एक्चुअली ना मुझे बक करने की बहुत आदत है और मैं सोलो ट्रिप पे बहुत अकेली थी, तो मैं वापस बोर होकर अपने होटल रूम में आ गई। होटल रूम में आने के बाद मेरी दोस्त मुझे कॉल करती है, और बता क्या हाल? कुछ नहीं यार, बोर हो रही हूँ। What happened to your solo trip? भाई ये सोलो ट्रिप ना मेरे बस की बात नहीं है, बहुत बोरिंग चीज़ है। अब क्या करेगी? मैं सोच रही हूँ मेरा फेवरेट काम करूँ। वो क्या है? स्ट्रीट शॉपिंग यार। पागल है क्या तू? सुन मैं बता रही हूँ क्या करना है तुझे। तुझे जाना है अमराई घाट। ओके, मैं थोड़ा सोच समझ कर हाँ कह दिया, क्योंकि सिंस माई प्लान वॉजंट रियली प्लानिंग, तो मैंने सोच लिया कि चलो अपनी दोस्त की बात मान लेती हूँ। आई रीच अमराई घाट। नाउ इमेजिन, जैसे यहाँ एक सुंदर सा सनसेट हो रहा है, वैसे ही अमराई घाट पे शाम में सनसेट हो रहा था और उसका पूरा क्या बोलते हैं, परछाई पानी पर पड़ रही थी और पीछे घाटों से आरती की आवाज गुनगुना रही थी। उफ, उस नज़ारे को देखकर ही मैं मंत्रमुग्ध हो गई। आई सेट देयर सोकिंग इट ऑल इन। तब तक मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, समवन लाइक्ड योर प्रोफाइल। आई ओपन द ऐप टू सी अ वेरी क्यूट चार्मिंग गाय ऑन माई स्क्रीन। अब इस पे थोड़ी ना लेफ्ट स्वाइप कर दी, तो ऑब्वियसली राइट स्वाइप कर दिया। वी मैच्ड। सामने से टेक्स्ट आया, हे। यहाँ से रिप्लाई गया, हेलो। और ऐसे ही हमारी बातचीत शुरू हो गई। During the conversation, I was telling him how I have lost myself to Udaipur's beauty right now in अमराई घाट। ओके, उतने में वो मेरे को बोलता है, अमराई घाट? सुन मैं यहाँ पे पास में ही हूँ, मिलने आ जाओ क्या? यूँ तो मैं किसी से मतलब स्ट्रेंजर से आधी घंटे की बातचीत से मिलने के लिए हाँ ना कहती, बट दिस सोलो ट्रिप आई डिसाइडेड टू गो लिटिल क्रेजी। मैंने बोल दिया आ जाओ, बता दिया उसको कहाँ बैठी हूँ मैं, और मैं अपना सनसेट एंजॉय करने लग गई। उसके बाद आफ्टर अ वाइल पीछे से आवाज आती है, हे आकांक्षा। आई लुक बिहाइंड टू सी अ इक्वली cute or charming guy standing in front of me. We started talking and I don't know how, but somehow we vibe over our love for old songs, we vibe over our one-sided love stories, we vibe over music, we vibe over food. Oof. Now imagine, सामने ढला हुआ सूरज, उसकी पानी पर पड़ती हुई रंगीन परछाई, साथ तुम्हारे एक खूबसूरत इंसान, और अब तुम्हारे फोन पे चल रहे पुराने गाने। एक दिन आप यूं मुझको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। टू बी ऑनेस्ट इट ऑल फेल्ट लाइक अ ड्रीम। उसके बाद हमने उदयपुर में उसकी गाड़ियों पे बैठ के बहुत सारी गेड़ियाँ मारी। And at night while parting ways he told me, सुन कल मिलता हूँ तुझसे। But I was very sure कि ये बंदा मुझसे कल नहीं मिलेगा, क्योंकि कल होली थी।
एंड ही वॉज अ लोकलाइट। तो ऑब्वियसली इसके फ्रेंड्स है, फैमिली है, ये मेरे साथ होली अपनी क्यों मनाएगा? बट टू माई सरप्राइज ही शोड अप। He took me to Gangor Ghat, which is very very famous for Holi. But to be honest, गणगौर घाट में होली कम और कोई मेला लगा हो ज्यादा लग रहा था। वहां पे लिटरली चलने की भी जगह नहीं थी। लोग एक दूसरे को इतना धक्का दे रहे थे, लिटरली गाड़ियां जो पार्क की होती ना, 2 व्हीलर्स, उसके ऊपर से चल रहे थे, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के ऊपर ऐसे चल रहे थे लिटरली। और इन सब में 2 हाथ मुझे इस तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे, 2 हाथ मेरे हाथों को पकड़ कर रास्ता दिखा रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे इससे पहले इतनी भीड़ भाड़ कभी पसंद ही नहीं आई जिंदगी में। उस दिन तो मुझे उस भीड़ से प्यार हो गया। उसके बाद उसने मुझे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलाया, हम होली पार्टी करने गए, होली पार्टी क्रैश करी। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई नेवर वांटेड टू कम बैक, बट रियलिटी हिट कर गई। उसी दिन मेरी शाम की बस थी। आफ्टर आई केम बैक हमारी रोज बातें होती, कॉल्स, वीडियो कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज होती। बट इस बार मेरे ओवरथिंकिंग दिमाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसने कहा था कि सुनो, ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलने वाला, ये इंसान तुम्हारे दिल के दर्द का एक और कारण बनेगा। एंड आई बिलीव्ड माय ओवरथिंकिंग। मैंने कर दिया उसको घोस्ट। अब कट टू रिसेंटली 1 month back, I saw his Instagram post where he announced that he got engaged. और मेरे को भारी नुकसान हुआ सा फील हुआ। Maybe, okay, I agree, maybe that relationship would have worked out or maybe it wouldn't have worked out. But at least आज मुझे एक रिग्रेट है कि मैंने उस इंसान को एक मौका नहीं दिया। शायद वो तो ना होता। मैंने ये सब क्यों किया? अपने दिल को दर्द से बचाने के लिए, हाँ या ना? पर मेरा दिल तो आज भी टूटा हुआ है। उसने ना सही तो किसी और ने तोड़ा हुआ है। तो जो होना था वो तो हो ही गया है, हाँ या ना? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ, जब हमें कोई और कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तब हम चिढ़ के वो जोश में कर लेते हैं। पर जब कुछ चीजों पे, कुछ अपॉर्चुनिटीज पे हम खुद ही को खुद लिमिट कर देते हैं, हाउ फेयर इज दैट विद अस? भयंकर गलती है बोलूंगी मैं, बिकॉज और कुछ नहीं बोल सकती यहाँ पे। बट या बट इस किस्से ने मुझे एक बहुत प्यारी चीज बता दी है, दैट इज खुद को बचाने के लिए हमेशा खुद को हराने की जरूरत नहीं होती है। खुद को बचाने के लिए हमेशा खुद को हराने की जरूरत नहीं होती है। अगर तुम खुद से करते हो प्यार, तो जीने दो खुद को, वो गलती भी कर लेने दो खुद को, परफेक्टली, इम्परफेक्टली, जैसे भी हो तुम, बस जीने दो खुद को। थैंक यू। कैसा लगा यार? 8 साल बाद परफॉर्म करके बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक आई डोंट नो, आई टुक माई टाइम एंड इट फील्स सो नाइस, एंड परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ दिग्गज आर्टिस्ट फील्स लाइक सो नाइस, so grateful for it. Right. Are you all excited for